जय श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम इसी तरह भक्त और भगवान की कथाएं सुनते और सुनाते रहें। पिछली वीडियो में हमने श्री सिलपिल्ले जी की भक्त एक जमींदार की कन्या की कथा सुनी। आज हम राजा की कन्या की कथा सुनेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक राजा के यहाँ एक महात्मा जी आए। प्रभु की करनी कुछ ऐसी हुई कि उन महात्मा जी को राजा के पास कई दिनों तक रुकना पड़ा। उन महात्मा जियों के पास बहुत से शालिग्राम थे। वे उन शालिग्राम की नित्य नियम से पूजा किया करते थे, भोग लगाया करते थे। राजा की एक छोटी सी कन्या थी। जब वे महात्मा जी शालिग्राम की पूजा करते, उनको नहलाते, भोग लगाते, तब वो राजा की कन्या उनके पास महात्मा जी के पास आकर बैठ जाती और वो उनको ये सब क्रियाएं करते देखती। एक दिन उस कन्या ने कहा कि महात्मा जी ये क्या है, इनका क्या नाम है? तब महात्मा जी ने कहा कि इनका नाम सिलपिल्ले है। उस कन्या के मन में फिर से एक प्रश्न आया और बोली कि सिलपिल्ले, इनकी पूजा करने से क्या होता है? फिर महात्मा जी ने कहा कि इनकी पूजा करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वो कन्या बोली कि अच्छा, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं तो मैं भी सिलपिल्ले भगवान की सेवा करूंगी। लेकिन जब कन्या ने ये कहा तब महात्मा जी ने उस कन्या को मना कर दिया। लेकिन उस कन्या के बार बार आग्रह करने पर महात्मा जी ने उस कन्या को एक सिलपिल्ले भगवान दे दिए और कहा कि इन सिलपिल्ले भगवान की सेवा करना, नित्य नियम से भोग लगाना, नहलाना, सुलाना और सेवा करना। जैसी गुरु की आज्ञा थी वो कन्या नित्य नियम से पूजा पाठ सेवा में लग गई। कुछ समय के बाद महात्मा जी भी वहां से चले गए। उस कन्या की भक्ति बढ़ती जा रही थी। बस उसको सिलपिल्ले भगवान के सिवा कुछ भी नहीं नजर आता था। वह दिन रात सिलपिल्ले सिलपिल्ले भगवान ही करती रहती थी। भोग लगाती, नहलाती, खिलाती, पिलाती और सुलाती, बस उसका एक यही काम था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया और वो कन्या विवाह के योग्य हो गई। राजा ने बड़े ही धूमधाम से उस कन्या का विवाह किया। किस्मत की कुछ ऐसी करनी हुई कि जिससे उसका विवाह हुआ वो हरि विमुख था। वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। लेकिन जब वो कन्या नित्य नियम से पूजा पाठ करती तो वो उसको भी रोकता कि तुम ये क्या ढोंग पाखंड कर रही हो। जब वो कन्या ना मानी तो उसने सिलपिल्ले भगवान को उठाया और वो बोला कि इसको मैं नदी में फेंक दूंगा। वो कन्या बहुत उसके सामने गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े कि नहीं स्वामी, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन उस हरि विमुख ने एक बात न सुनी और उसके सिलपिल्ले भगवान को नदी में फेंक दिया। वो पीछे पीछे चलती जा रही है और मना करती जा रही है कि ऐसा मत कीजिए। लेकिन जब उस कन्या की कहीं पर नहीं चली तो वो हार मान के बैठ गई कि अब मैं भी नहीं जीवित रहूंगी, मैं भी अपने सिलपिल्ले भगवान के पास ही नदी में डूबकर मर जाऊंगी। उसने अन्न जल छोड़ दिया। लेकिन जब वो नदी में डूबने के लिए जा रही थी तब गांव वालों ने उसे समझाया कि तुम ऐसा ना करो। वह दिन रात उस नदी के पास बैठी रहती और सिलपिल्ले सिलपिल्ले भगवान रटती रहती। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। बस सिलपिल्ले भगवान के पास जाना है, मुझे सिलपिल्ले भगवान ही चाहिए। वो कन्या बार बार सिलपिल्ले भगवान से प्रार्थना करती कि हे सिलपिल्ले भगवान, आप कहाँ छोड़कर चले गए? मुझ दासी पर कृपा कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। फिर वह पागल सी बनी नदी के किनारे पर बैठ गई और बोली कि सिलपिल्ले भगवान, तुम कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ, मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। इस करुण पुकार के साथ कुछ अद्भुत शब्द सुनाई दिए कि मैं आ रहा हूँ। उसी समय वहां पर शालिग्राम की मूर्ति प्रकट हुई। जब उस कन्या ने उस शालिग्राम की मूर्ति को अपने हृदय से लगाना चाहा तब उस शालिग्राम की मूर्ति में से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से
आसपास के लोगों की पलकें झपक गई। इतने में एक प्रकाशमय गरुड़ ध्वज विमान आया और अपनी भक्त को उसमें बिठाकर वैकुंठ धाम ले गया। जब उसके पतिदेव ने ये सब देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके सास ससुर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बड़े धन्य भाग मनाए कि हमारे घर एक भक्त बहू बन के आई थी। उसकी भक्ति को देखकर सारा परिवार भक्तिमय हो गया और प्रभु की भक्ति में लग गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।